हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं आपका 9th क्लास के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हमारा आपका चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से है। ओके, तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स हाउ कैन यू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इन आर डिफरेंट सेल्स, या आपको कैसे पता चले कि हम किस सेल्स में या एनर्जी लेवल्स में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। आज वही आपको एक मेथड हम सिखाने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस टॉपिक। माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, जो क्या होता है आपका द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल ऑफ एन एटम of the element is known as electronic configuration of the element। ओके, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस सेल्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इससे पहले देखो हमने आपको बताया था कि जो एक नील्स बोर हुए थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस, राइट, और उसके सराउंडेड सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको उन्होंने क्या बोला था, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या फिर सेल्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उन्होंने उनको नंबर्स में भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या फिर लेटर्स में K L M N एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से उन्होंने हमें बताया था। और फर्स्ट वन उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक जो उनकी जिस सेल्स के अंदर वो मूव करते हैं, हर एक सेल का जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स होता है। यानी वी कैन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि हमारा जो सबसे नियरेस्ट सेल होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम आउटवर्ड्स जाते हैं आपके न्यूक्लियस से, तो वहाँ पर आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ओके, तो इट मीन्स वी कैन से कि जो हमारा न्यूक्लियस के नियर सेल होता है वो सबसे उसका जो एनर्जी होता है सबसे लो होता है, और जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही एनर्जी लेवल हमारी सेल का इंक्रीज होता चला जाता है। ओके, तो अब इसके बेस पे हमें जो बताया है कि यहाँ हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बताने के लिए हमें सबसे पहले वी शुड नो टू थिंग्स। फर्स्ट वन, यू हैव टू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो उसके एटम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड सेकंड वन, जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं उन लेवल्स में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है। तो ये दो चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड करें, अब इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, कैसे उनके हम एटॉमिक नंबर्स को या याद करें, या फिर हम कैसे फाइंड करें कि उनमें जो होता है सेल्स के अंदर कितना, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसी के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू यू कैन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस सेल। जो फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो यहाँ पर होता है आपका 2n²। हम आपको यहाँ बताते हैं 2n²। ठीक है, 2n² के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका n होता है दैट्स कॉल्ड द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2n² से यू कैन फाइंड वेरी इजीली कि आप कौन सा सेल में कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। सॉरी, 2n², वेयर इज द n इक्वल टू क्या है आपका, नंबर ऑफ आपका शेल नंबर है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जो आपकी वन शेल होती है, नंबर ऑफ वन। ठीक है, अगर आपका n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपको कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, तो राइट इन दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 1² इक्वल टू 2 × 1 इक्वल टू 2। यानी आपका जो फर्स्ट वाला शेल है, वन शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो उसमें हो सकता है 2। इफ़ यू हैव टू फाइंड, आई एम गिविंग हियर n इक्वल टू 3, यानी जो आपकी थर्ड नंबर वाली शेल है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपका K L M एंड N। ठीक है, तो हमने इसको बोला भी था कि यू कैन ऑल्सो से
इसको 1 भी बोलते हैं, 2, 3 एंड 4। तो K का हमने अभी आपको बताया, K आपका फर्स्ट नंबर का एनर्जी लेवल है, तो इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं 2n²। हमारा किसी भी शेल्स के लिए आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला बस याद रखना है आपको 2n²। तो यहाँ पर आया n = 3, यानी आपको थर्ड नंबर का जो शेल है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फाइंड। तो यू कैन राइट हियर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, पुट 3 फ्रॉम द प्लेस ऑफ n, then square, it means 2, 3 3s are 9 means 18। तो आपको लर्न करने की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला करना है 2n²। ऐसे ही अगर आप फाइंड करना चाहते हो n = आपका शेल नंबर क्या हो जाता है 6 के लिए फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2, 6², ठीक है। ऑल्सो 2 × 6 6 36, इट मीन्स 72, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया था कि आपको फाइंड करना है 2 चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट, एंड सेकेंड वन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एकोमोडेट हो सकते हैं कितने आपके एनर्जी लेवल्स में, ये फाइंड करना था आपको। तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो। ओके, ये हुआ। अब यहाँ पर भी ये है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। यानी आपका जो भी एटम है उसकी जो लास्ट वाली शेल है, केवल आपकी K को छोड़कर, क्योंकि आपको पता है K में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं वो 2 है। तो केवल K सेल्स को छोड़कर बाकी आपकी जितनी भी शेल्स होती हैं, राइट, अगर उनकी बात करें तो आपके एलिमेंट की जो भी आपकी आउटर मोस्ट शेल होंगी उसमें कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते हैं, चाहे उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा भी हो, तब भी हम क्या करते हैं कि हमारी जो लास्ट वाली शेल होती है उसमें मैक्सिमम हम कितना रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, मोर स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखते हैं कि वो आपका जो एटम है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए जहाँ पर भी लास्ट वाली शेल में आपका क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इट मीन्स वो एटम आपका क्या है, स्टेबल है। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब भी आपका जो भी एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या गेन करता है, वो इसीलिए करता है कि उसके लास्ट वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो जाए, ठीक है। तो वो एक मीन स्टेबिलिटी को वो गेन कर ले, इसीलिए होता है हमारा। अभी इसके बारे में आगे हम एग्जांपल्स देके आपको समझाने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब तक इनर वाली सेल्स कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती, देन नेक्स्ट वाली सेल में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। बट टिल आपके ये जब तक हमारा एटॉमिक नंबर 18 होता है तब तक ये ठीक रहता है, लेकिन 18 के बाद जो हमारे हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है वहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होती। वो आपके हायर क्लासेस में हैं, उसके बारे में हम आपको बाद में जब अपनी हायर क्लासेस के लिए वीडियोस लाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। बट आपके लिए सिर्फ इतना है क्योंकि आपके सिलेबस में अभी 20 एलिमेंट्स तक ही ऑलमोस्ट हैं आपके 9th स्टैंडर्ड में, तो दैट्स वाई यहाँ पर हम केवल इतनी ही बात करेंगे। ओके, तो यहाँ अब फर्स्ट हमने एक क्वेश्चन आपका आया था, ये पॉइंट आया था जो आपका थर्ड पॉइंट था कि अगर एलिमेंट जो होता है उसके पास में कितने होने चाहिए, लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। हम अब देखो यहाँ से बात करते हैं कैसे। यहाँ पर लो आपका सोडियम, ठीक है, यू नो दैट 11 Na23। तो अगर हम हमेशा हम भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर टॉकिंग हियर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस सेल्स, तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके आए हैं 2 फिल हो सकते हैं, L में 8 होते हैं, यहाँ 18 होते हैं, यहाँ 32 होते हैं, राइट। तो हमने कहा है कि जैसे आपका ये आपका जो थर्ड पॉइंट है, M शेल्स में आपकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को फिल होने की वो 18 है, राइट। लेकिन क्या होता है
कि अगर हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन है फिर भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होते हैं और नेक्स्ट वन जो जाता है वो आपके जाता है आपके n वाली शेल में। एग्जाम्पल देते हैं, देखो इसका ये 4th वाली सेल से अगर हम देते हैं, जैसे हम आपको बताएं, पोटेशियम का बता देते हैं 1939, ठीक है। तो 19 इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करें हम अगर किस में, आपकी K, L, M एंड N, राइट। तो K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2, L में 8, ठीक है, 8 हो टू 10, फिर यहाँ पर होता है 8 एंड हियर इज 1। तो अब आप मेरे से ये बात जो बता रहे थे कि मैम इसकी कैपेसिटी तो जो थी 18 थी, तो आपने यहाँ पर जो है यहाँ क्यों भेजा, वी कैन पुट हियर 9, ठीक है, हम तो यहाँ 9 पुट कर सकते थे। जब इसकी कैपेसिटी 18 है तो यहाँ पर 8 आके 1 क्यों आएगा। देखो यही चीज़ आपको बताई है कि यहाँ पर आपका जो होता है अगर 9 हो जाएगा तो ये एटम आपका स्टेबल नहीं रहेगा। बट यहाँ पर एटम कैसे स्टेबल बनेगा, यहाँ पर 8 और ये 1, क्योंकि अगर आप अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर अगर 9 है तो इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 9 है, तो इसको अपनी शेल को फिल होने के लिए, कंप्लीट फिल होने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। जबकि फर्दर हम 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो गेन कर सकते हैं, ना डोनेट कर सकते हैं, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं जब हम शेयर कर सकते हैं। तो अब इसको तो नीड है 9 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हाउ कैन दिस जो आपका एलिमेंट है बी स्टेबल, नहीं हो सकता। 9 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं सकता, तो इट मीन्स ये एटम तो क्या रह जाएगा आपका, स्टेबल ही नहीं होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और आपका जो 9th इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा, वो आप इसको हम एन शेल को दे देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब सिंपली क्या हो गया, देखो यहाँ यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पोटेशियम होता है अब किसी भी फर्दर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन बहुत इजीली करेगा और अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्योंकि हमने क्या कहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक आप इजीली डोनेट कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पास में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो ये बन जाएगा अब हो जाएगा आपका इस तरीके से K पॉजिटिव। और ये आगे लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया है आपका स्टेबल, यानी अब ये फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। उस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये क्या हो गया, इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली है। जबकि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ 18 तो 9 रख देते, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसका रीज़न ये आपको बताया है कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इवन इफ इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। तो अब आपका हुआ होगा, ये कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इसमें मोस्टली देखो ये जहाँ पर भी आएगा, मैंने बताया था ये कहाँ आता है आपका जाकर, मोर देन 18 जो एटॉमिक नंबर होता है, जब 18 से ज़्यादा हो तब ये सिचुएशंस बोथली दोनों की दोनों जो होती हैं आती हैं, ठीक है। उससे पहले तो आपका सिंपल ही चलता रहता है। यहाँ पर जैसे अब आपको बता रहे थे, हम सबसे पहले ले रहे थे सोडियम का, कि सोडियम का जो होता है यहाँ पर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता है 11 Na23, ठीक है। डिवाइड करो 11 को, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 8, 1, राइट। तो यहाँ तो आप कहोगे मैडम एल की कैपेसिटी तो 8 ही होती है, इसलिए उसके पास में 8 है, राइट। लेकिन यहाँ पर भी देखो वही चीज़ होती है, लास्ट वाली शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे इजीली, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तो यहाँ पर ये शेल खत्म और उसके पास क्या रह जाएगा, 2 और 8, यानी लास्ट वाली शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए, तो ये हो गया आपका स्टेबल। तो सिंपल सी बात होती है कि आपका जो लास्ट वाला सेल है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर फिर उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो मतलब प्रूव तो नहीं कहते, बट वो स्टेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए आपका रीज़न है वहाँ पर कि लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं होते, चाहे उसकी कैपेसिटी जबकि उसकी ज़्यादा होती है तब भी नहीं होते हैं। ओके,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बस ध्यान रखना है कि दो ही चीज़, एटॉमिक नंबर एंड हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन वेरियस सेल। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे के करते हैं, उसके बाद में हम आपको 20 आपके एलिमेंट्स तक के, स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको खुद लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं उनका लिखते हैं हम। पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, हियर इज़ हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, पूरा नहीं आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है आपका नियॉन, फिर आपका सोडियम, फिर आपका मैग्नीशियम, आफ्टर देन एल्यूमिनियम, आफ्टर देन सिलिकॉन, आफ्टर देन फॉस्फोरस, आफ्टर देन फर्स्ट ऑल फॉस्फोरस हो गया है आपका, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद में आता है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद में आता है आपका सल्फर, सल्फर के बाद में आता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन हियर इज द आर्गन, पोटेशियम एंड लास्ट वन कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पर अब मैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे लिख रही हूँ। हाइड्रोजन हवा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ की बात करते हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, हीलियम के पास में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फ्लोरीन 9, 10, 11, 12, 13, 14, फॉस्फोरस 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पर मुझे हमने क्या कहा था, अब हमें एलिमेंट्स के क्या पता चल गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। तो अब हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखना बहुत इजी रहेगा। और अब KLMN में भी हम जानते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं नंबर आपके जो शेल्स KLMN नहीं लिखूँगी, बस सीधा आपके इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट वाली शेल K, हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो K भी आपकी जो इसकी फर्स्ट शेल है वो भी इनकम्प्लीट होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि मैक्सिमम हम लिख सकते हैं 2। ये आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, 1, ठीक है, K और L शेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आ गया आपका 2, 2, ठीक है, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर आपका 2, 4, here is 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड here is 2, 8, ठीक है, नियॉन का। सोडियम आ जाता है आपका 2, 8, 1, मैग्नीशियम आ जाता है आपका 2, 8, 2, ठीक है, एल्यूमिनियम 2, 8, 3, सिलिकॉन 2, 8, 4, राइट हियर 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1 and here 2, 8, 8, 2। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैंने आपके, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन अ पर्टिकुलर शेल पता था। तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने उनका सबका आपके स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिनोट नहीं किया है KLMN, आप अपने आप फर्स्ट वाली शेल K, यहाँ पर भी K, यहाँ पर K और L, यहाँ पर KL, 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 यहाँ तक कि जो है आपका 9, 10 तक KL चलेगा। थर्ड वाली शेल्स आती है आपकी 11, 2, 8, 1 यानी L, ठीक है, KLM, KLM इन सब में हो गई आपकी, यहाँ तक आपकी KLM है, यहाँ तक 19 पर जाकर हो जाएगी आपकी KLMN, ठीक है, इसमें भी आपकी KLMN।
तो यहाँ पर मोस्टली आप जब देखते हो 18 तक का आपका जो बता रहे थे कि जो लास्ट वाली शेल होती है, आपने बताया था कि उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, राइट। तो ये केवल 2 एलिमेंट आपके ऐसे हैं जहाँ तक आपको सबको सही चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि इसकी कैपेसिटी 18 है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n शेल में गया है m शेल में कंप्लीट फिल होने के बजाय। तो यहाँ पर ये आपके हायर क्लासेस में आएगा। रीज़न आपको बता दिया था मैंने कि स्टेबिलिटी का रीज़न होता है, स्टेबिलिटी की वजह से ही ये जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारी नेक्स्ट वाली शेल में जाता है m में फिल ना होने के बाद। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए इसके फटाफट कर लेते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सिंपल सी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। How much electron present in सोडियम, या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, एंड सोडियम आयन, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एटॉमिक नंबर, ऑल्सो फाइंड द एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑफ सोडियम आयन। आप इसको पॉजिटिवली चार्ज भी बोल सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में भी आ सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर लिखो आपको हाउ मच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम। तो वी नो दैट अभी जस्ट हमने किया था 11 Na, ठीक है, 23। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इक्वल टू 11, ठीक है। तो एक तरीके से आपका क्या है, ये एक आपका नेचुरल एटम है या न्यूट्रल एटम है। तो वी नो दैट हमने कल भी बताया था अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी कि एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसके लिए बताया था, एक ये न्यूट्रल एटम के लिए बताया था आपके, इन न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ पर हमारा जो सोडियम है वो क्या है, आपका न्यूट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 11, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हम लोगों को, तो सो इजी 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सोडियम आयन का। तो देखो सोडियम आयन यानी उसके ऊपर क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बहुत से बच्चे लिखते हैं, उठाते हैं या आयन नहीं देखते हैं, और जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वही आप सोडियम के आयन में भी लिख देते हो, लेकिन नहीं, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम एंड सोडियम आयन, तो यहाँ पर लिखे प्लस का 1 चार्ज है, तो वी नो दैट कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है 10, क्योंकि उसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए सोडियम आयन के ऊपर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना हो जाएगा यहाँ पर सोडियम में 10 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 इन सोडियम आयन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है, इन सोडियम आयन। अब इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इक्वल टू 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ सोडियम आयन इक्वल टू 28, राइट, बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके पास तो खाली जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने बचे, 2 और 8 ही तो बचे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का 281 और सोडियम आयन का हो जाएगा 28 खाली, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा आयन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू हो जाएगा 13 होता है क्योंकि 283, बट अगर हम बोले एल्यूमिनियम आयन
तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+, तो ये हो जाएगा आपका 2,8, क्योंकि उसने भी 3 इलेक्ट्रॉन का कर रखा है, डोनेट कर रखे हैं, तो दैट्स वाई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 2,8। हर जगह देखो, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो इट मीन्स हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए हमारे जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आया यू हैव टू फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो सोडियम होता है, यहाँ का अगर मैं बात करूँ आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इक्वल टू हो गया 11, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कह सकते हैं हम इसको इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम एटॉमिक नंबर को तो क्या करते हैं, हमने बताया था कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, लेकिन हम कहीं जहाँ पर न्यूट्रल एटम्स होते हैं तो एटॉमिक नंबर को हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया है, सोडियम आयन, राइट, तो आयन से रिलेटेड आ गया है, तो इट मीन्स यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे दोनों में सेम नहीं है, क्योंकि आपके जो सोडियम आयन है, सोडियम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11 है, और हमारा सोडियम आयन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। तो अब एटॉमिक नंबर तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन से नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रल एटम नहीं रहा, वो आयन में कन्वर्ट हो गया। बट अब हमारा यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर, जो हमारी मेन डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं वो ही आपके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो सोडियम है, चाहे वो आपका सोडियम न्यूट्रल एटम हो, चाहे वो आपका आयन हो, एटॉमिक नंबर जो होगा दोनों का वो क्या होगा, आपका 11 ही होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या होगा, 11 ही होगा दोनों का, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके सोडियम एटम में भी और सोडियम आयन में भी इक्वल है। उसके पास भी 11 प्रोटॉन है और सोडियम आयन के पास भी 11 प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर में अगर आयंस की बात चल जाती है, थोड़ा सा घुमाने के लिए हो जाता है, आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो वहाँ एटॉमिक नंबर को भी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि एटॉमिक नंबर को भी वहाँ पर 10 लिख देते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 10। ये रॉन्ग है। एटॉमिक नंबर हमने कहा था, आयंस के एटॉमिक नंबर कभी भी, एटम और आयंस दोनों के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम हो, ऑलवेज भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रोटॉन रिमूव नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और एटॉमिक नंबर को आपका प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सोडियम एटम, सोडियम आयन दोनों का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 11 ही होगा। ओके, एक और एग्जांपल्स बस देते हैं आपको। जैसे आपको बताया गया है कि कोई एलिमेंट है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, इसका एग्जांपल के तौर पे करा रही हूँ। एन एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। ठीक है, यहाँ पर एन एटम लग देते हैं, एटम है एन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। ठीक है, फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ, ठीक है, द एलिमेंट फाइंड करो। अब देखो वी राइट हियर कैसे, के एल एम एन, क्या कहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है एम शेल में। जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स इससे कि जो हमारी पहली शेल से वो तो कम्प्लीटली फिल होंगी राइट था। तो यानी के में हमारे 2 जाएंगे 8, एल में हमारे 8 जाएंगे। तब उसने कहा कि एम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एम से पहले की शेल तो कम्प्लीटली फिल होंगी, और आपको पता होता है के में मैक्सिमम नंबर 2, एल में मैक्सिमम नंबर 8। ठीक है, तो अब यानी ये आपके पास में इसका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन ऑलरेडी फाइंड हियर, इनको ऐड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 + 8 + 2 = 12। ठीक है, तो सिंपल एटम है, कोई आयन तो दिया नहीं गया है, सिंपल यहाँ बोलता है एटम दिया हुआ है। तो एटम वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एटम
of an atom equal to number of electron in an atom. ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 आया, तो कितना है ये 12. सो एटॉमिक नंबर जो होगा आपका, जो एलिमेंट होगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12, और यू नो दैट एलिमेंट विल बी मैग्नीशियम, क्योंकि हमें पता है जो 12 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो किसका होता है, वो सॉरी एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से, जब आपको पता होगा नंबर ऑफ शेल्स में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर ज़रूर आपको याद करने पड़ेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है कि आपके एलिमेंट का क्या है. ओके, तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा. अपनी नई वीडियो लेकर फिर से आएंगे आपकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए. फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, एंड प्लीज़ continue watching my channel.